योगी जी आप अपना घर बचाइएगा बिल्डोजर से, समय आ रहा है हमारा भी। यहाँ पर भी राज ठाकरे में यदि दम है, राज ठाकरे में दम है तो महाराष्ट्र में एक भी मस्जिद के सामने डीजे बजा के दिखा दे, और दिल्ली में आकर के एक भी मस्जिद के सामने डीजे बजा के दिखा दे हनुमान चालीसा का। मैं ये कहना चाहता हूँ राज ठाकरे दौड़ा दौड़ा के घसीट के मारूंगा, और तू सुनील शास्त्री हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है उसे भी साथ में ले। आप बीजेपी के नेताओं को ऐसा बोलेंगे? मैं बोलूंगा नहीं, वो बीजेपी का नेता नहीं है। अच्छा। और सुनील शास्त्री भी बीजेपी का नेता नहीं है। अच्छा। और उसकी पार्टी अलग है मन से, और जो कि सुनील शास्त्री हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये दोनों बहुत खतरनाक लोग हैं देश के अंतर्गत में, हिंदुओं में सबसे ज्यादा खतरनाक ये दो ही लोग हैं, आतंकवादी हैं, इनको जेल में होना चाहिए और इनकी कोई दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि ये देश में जहाँ भी जाते दंगा फसाद कराते हैं, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। बताइए, पहले भी तो अजान हो रही थी ना भारत में, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा जो बम ब्लास्ट हो गया कि लोगों को अजान से ही तकलीफ होने लगी? भाई निगम के चुनाव आ गए अचानक एकदम से बॉम्बे में और दिल्ली में। अच्छा। और निगम के चुनाव के लिए कोई को मुद्दा चाहिए, विकास के मुद्दे तो है नहीं। अब दिल्ली में आप देखिए जो कि केजरीवाल ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, केवल शराब का मुद्दा तो है कि शराब के ठेके बहुत खुल रहे हैं, वो एक होटल बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, अब कोई मुद्दा नहीं रहा। अब मोदी जी ने सोचा क्या करें, मोदी जी ने फोन किया राज ठाकरे को मुद्दा बनाओ, तो जो एमसीडी के अंतर्गत में यहाँ बीजेपी थोड़ा ग्रोथ कर सके और वहां पर आपकी पार्टी मन से कर सके, तो इन्होंने आपस में बात करके मोदी जी की सोची साजी साजिश है, मुसलमानों को दबाने वाली बात है, और इस मुद्दे को लेकर के किसी भी प्रकार से जो कि अपनी हिंदू वोटों को बटेरने वाली बात है, और इसमें जो कि चक्की में पिस रहे हैं सुनील शास्त्री हिंदू सेना के अध्यक्ष, और इसके अंतर्गत में चक्की में पिस रहे हैं जो कि राज ठाकरे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ राज ठाकरे जी यदि दम है तो दिल्ली में आओ, जिस प्रकार से आप वहाँ के किंग हो तो मैं दिल्ली का किंग हूँ। किसी भी मस्जिद के सामने एक बार डीजे बजा करके दिखाइए, दौड़ा दौड़ा करके मारूंगा। अब वो जमाना नहीं है जो बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को मार करके भगाने की बात करते हो, अब ऐसा नहीं चलेगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सेकुलरिज्म का देश है, यहाँ नमाज भी अदा होगी, यहाँ अजान भी होगी, यहाँ हनुमान चालीसा भी चलेगा, यहाँ सब प्यार से रहते थे और प्यार से रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे तो जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो फिर विरोधी हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं डाल देते हैं, तो ऐसे तो बुलडोजर आप पर भी चल सकता है। मेरे ऊपर कई बार चला है, कई बार मुझे जेल में डाला है, 33-34 बार जेल में गया हूँ, परंतु इसमें दम है तो अब की बार जेल में डाल करके दिखाएं। रहा बिल्डोजर की बात, बिल्डोजर का तो एक एक का हिसाब लूंगा। क्यों कानून बर्बाद हो? कोई एक अपराधी हो, मैं मानता हूँ अपराधी का घर तोड़ने का अधिकार नहीं है, अपराधी को जेल में डालिए। अपराधी के बच्चे जो होते हैं, उस महिला ने जो कि कोई किसी प्रकार से कसूर नहीं किया है, और छोटे छोटे बच्चों ने अपराध नहीं किया है, उनके घर तोड़ दिए जाते, घरों को बेघर कर देते हो। योगी जी आप अपना घर बचाइएगा बिल्डोजर से, समय आ रहा है हमारा भी। अच्छा आप लेकर जा रहे हैं योगी जी के घर पे बुलडोजर? हाँ बिल्कुल, योगी जी के साथ में बुलडोजर जाएगा, उनके घर में जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा, उन्हें खोज करके देखा जाएगा, क्योंकि गोरखपुर तो उनके बाप का नहीं है जो वहाँ बिल्डोजर चले, वो तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संत समाज की प्रॉपर्टी है, इनको घसीट करके वहाँ से निकाला जाएगा। पर बिल्डोजर का हिसाब एक एक संत युवराज लेगा, इस बात का ध्यान रखना। और ब्राह्मणों के ऊपर ज्यादा बिल्डोजर चले हैं, ब्राह्मणों के 18,000 इनकाउंटर हुए हैं, ये केवल ठाकुर और ब्राह्मण की राजनीति करते हैं योगी जी, कोई किसी प्रकार से देश की बात नहीं करते, विकास की बात। अरे चुनाव के बाद बोले थे कि मुसलमानों से बड़ा प्यार है, तो दोनों के लिए कर तो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों से यही प्यार है, उनके घरों को बिल्डोजर से हटा दिया जाए, बदमाश क्या करके। क्या बदमाश आपके लोगों में नहीं है? सबसे बड़े बदमाश तो तुम ही हो, और सबसे उनसे आप योगी जी को बदमाश कह रहे हैं? बदमाश है बहुत, आप भी तो संत हैं। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ा बदमाश अमित शाह है, अमित शाह के ऊपर कभी भी उन्होंने बुलडोजर चलाने की बात की? वो तो गृह मंत्री है ना? मैं ये कह रहा हूँ गृह मंत्री बाद में है, पहले बदमाश थे, तड़ी पार थे, आप भी जानते हो, हम भी जानते, सब जानते हैं, उन पर जितने केस चल रहे हैं। अब तड़ी पार गई। वो हमें जो कि बदमाश कहते हैं, हमें गुंडा बताते हैं, हमें जो कि भूमाफिया बताते हैं, बल्कि हम लोग ऐसे नहीं, हम शरीफ लोग हैं, हम सज्जन लोग हैं, हम संत लोग हैं, हम देश को एकजुट करने की बात करते हैं और ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो आप भी तो तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर आप संत है तो? नहीं, जो देश को तोड़ेगा उसे हम तोड़ेंगे। और तो आप एक मिनट, आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया? आप भी तोड़ने ही चले हैं। नहीं, वो जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गुंडागिरी दिखाएगा,
और जो कि गुंडा के नाम पर लोगों को परेशान करेगा कि ये गुंडा वो गुंडा, तुम्हें अपने गले में झांक करके नहीं दिखाई पड़ता गुंडा? आप तो कानून के रास्ते पे चलिए कि आप भी बुलडोजर लेकर के निकल जाइए। नहीं, कानून के द्वारा ही बुलडोजर लेके जाएंगे, बिना कानून के बुलडोजर मिल लेके जाएगा परमिशन आपको? हाँ बिल्कुल मिलेगी परमिशन, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से भी। पर इतना जरूर है, देशवासियों को चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शांति से रहे, प्यार से रहे और इन लोगों की बातों में ना आए, केवल प्रगति की बात करें। सरकार से मेरा निवेदन है रोजगार की बात करें, महंगाई कम करने की बात करें और लोगों को कुछ ना कुछ जो कि रियायत दें, लोगों को परेशान ना करें, हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करें। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी देशवासियों के लिए। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, अगर अजान होती है तो क्या आपको इससे कोई तकलीफ है? मैं ये कहना चाहता हूँ अजान से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि और सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ये भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है। कोई खुदा कह देता है, कोई परमात्मा कह देता है, कोई अल्लाह कह देता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ जो लोग अजान का विरोध करते हैं या ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, वहाँ पर डीजे बजाते